इस बीच बिहार के सियासी मैदान में लालू यादव लौट आए हैं। इस बार वो जीतने के लिए नहीं, जिताने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। उनका टारगेट बेटे तेजस्वी को सीएम बनाना है। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, मगर इस चुनाव ने कांग्रेस को तनाव दे दिया है। लालू सोनिया गांधी से फोन पर बात करते हैं, उनसे अपनी बेहतर केमिस्ट्री का दावा करते हैं, मगर उनकी पार्टी को उन्होंने दरकिनार कर दिया। लालू के इस गेम प्लान से नीतीश परेशान है। क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार का पॉलिटिकल एरिना एक बार फिर लालूमय है। लालू यादव की मौजूदगी मात्र से हलचल है। जेल यात्रा और बीमारी दोनों ने लालू को ज़ईफ किया है, मगर बोलने के अंदाज में अब भी वो खम है कि विवाद खड़ा हो जाए। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। लालू 6 साल बाद जनसभा के लिए निकले। हर समस्या के लिए सीधा अटैक नीतीश कुमार पर। महंगाई चरम सीमा पर है। कड़ुआ तेल कैसे किलो है? 100 रुपया किलो कड़ुआ तेल। 3 राशन पूरा तेल। देखो ये भाई का नीतीश का तेल। ये बिल्कुल महंगाई, अब बेरोजगारी, कोरोना से 1 लाख आने वाली है बिहारी की। कोई ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं, कहीं नहीं, बेड का इंतजाम नहीं, अस्पताल का इंतजाम नहीं। वो तो जो अस्पताल गए उनका लाश आया अस्पताल से। ये झोला छाप जो डॉक्टर है लोग देहात में, यही ठीक किया है सब लोग। यही सूझ देने की वजह से ठीक है। नीतीश कुमार घर से निकलते नहीं, मुंह पर जैसे बैल को जाम लिया जाता है, जाम लगा के लालू जानते हैं कि अब उनकी सियासी यात्रा ढलान पर है और उत्तराधिकारी तेजस्वी को एस्टैब्लिश करना है। तेजस्वी सियासी मैदान में सीधे सीएम नीतीश से जोर आजमाइश कर रहे हैं। लालू इस जंग में बेटे को नीतीश के बरक्स खड़ा करने का कोई मौका नहीं चूकते। जब हम आए तो पत्रकार में पूछा हमसे पटना में क्या कहना है आगे बढ़ने में। हम कहा तेजस्वी यादव ने तो उखाड़ के फेंक दिया है जनता के सहारे। हम विसर्जन कर रहे हैं। विसर्जन का अर्थ नहीं समझा। रो रहा लोग आ बजा कि लालू जब बात में गोली हमको मार रहे, आप पहला गोली मार के। बहुत डरपोक आदमी है, आप जानते हैं, शुरू से जानते हैं। लालू के इसी बयान के बारे में पूछने पर नीतीश ने एक दिन पहले कहा था, उनकी चले तो गोली ही मरवा दें। कह रहे हैं कि हम यहाँ पटना आए ही हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए न, कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते, और कुछ नहीं कर सकते। समझ गए ना? लालू ने साफ कर दिया है कि उनके सियासी उत्तराधिकारी तेजस्वी हैं, मगर इसे लेकर उनके घर में ही संग्राम छिड़ा है। लालू चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी के साथ गए, बड़े बेटे तेज प्रताप को नहीं ले गए। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर अपनी कसक का इजहार कर दिया। एक बार फिर जगदानंद के द्वारा पार्टी को तोड़ने का और पिताजी के साथ चुनावी प्रचार में जाने से रोका गया। लालू यादव के दोनों बेटों के बीच कितनी रस्साकशी चल रही है, यह तस्वीर बताने के लिए काफी है। जगदा बाबू शायद केवल बंदूक चलाने का कंधा भर है। बहरहाल, आइए अब आपको उन उपचुनावों की ओर ले चलें जिनके प्रचार पर मार मची है। दरभंगा का कुशेश्वर स्थान, मुंगेर का तारापुर, इन दोनों सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस इस एक तरफा फैसले से नाराज हुई, मगर आरजेडी टस से मस नहीं हुई। कांग्रेस का दुख यह था कि गठबंधन में होने के बावजूद उसे तवज्जो नहीं मिली। इस पर लालू ने यह कहकर विवाद को और तनावपूर्ण बना दिया कि कांग्रेस को टिकट देकर हारना नहीं है।
हाँ, आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट अरे गई है। बेकार गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्तचरण दास प्रभारी है। चरण यादव उसको कुछ पता है? जाहिर है कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने इस बयान पर जमकर बावेला मचाया। फिर दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए। कांग्रेस को दरकिनार करने के पीछे लालू का गणित क्या है, पहले ये समझिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार दिए, मगर 19 सीटों पर ही जीत सकी। 4 सीटों पर तो उसकी जमानत जब्त हुई। आरजेडी कुल 144 सीटों पर लड़ी, मगर आरजेडी को 75 सीटें हासिल हुई। लालू यादव की सोच यह है कि कांग्रेस से अलग ही चुनाव लड़ना बेहतर होगा। कांग्रेस सवर्णों के वोट काटेगी, जिसका फायदा आरजेडी को होगा। तारापुर सीट पर तो लालू ने वैश्य उम्मीदवार को टिकट दिया है। मुस्लिम यादव को वो अपना निजी वोट बैंक मानते हैं, जबकि इस सीट पर कांग्रेस ने ब्राह्मण और चिराग ने राजपूत को टिकट दिया, जबकि नीतीश ने अपने परंपरागत कुशवाहा को खड़ा किया है। मगर जेडीयू के लिए अब ये उपचुनाव केक वॉक नहीं रह गया है। उस पर तारापुर की सभा में आरजेडी समर्थकों के हंगामे ने आग में घी का काम किया। आरोप है कि यह हंगामा प्रायोजित था और नीतीश कुमार का बौखलाना स्वाभाविक। वो 15-20 को लड़का हल्ला कर रहा है, उछल के हल्ला करने दीजिए। एक बार हल्ला कर रहा है, उसका जवाब आप लोग दे दीजिए। ये जो हल्ला करने के लिए आया, हमने कहा कि कागज है, हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और जो भी जरूरी चीज होगा, अगर कोई कमी है उसको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम यही देखते हैं, लेकिन कौन लोग किसको भेज देता है, हमको इस सब की चिंता नहीं है। हमारा विश्वास है काम करने में, इसलिए अब तो हम चर्चा कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बेरोजगार नौजवान अपनी आवाज उठा रहे थे। नीतीश कुमार को उनके वादे की याद दिला रहे थे, मगर नीतीश ने उनको गिरफ्तार करा दिया। तेजस्वी का दावा है कि उपचुनाव के बाद वो इस मसले पर पटना के गांधी मैदान में रैला करेंगे। कुछ नौजवानों ने 19 लाख रोजगार में से पूछा कि कितने रोजगार हमको मिले। यार 19 लाख रोजगार जो है कब मिलेगा? नीतीश जी ने अपना आपा खोया, और उनके वापस आने के बाद उन सभी निर्दोष गरीब जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, केवल अपना अधिकार मांग रहे थे अपने मुख्यमंत्री से, उनको जो है जेल में ठुसवाने का काम किया गया, जेल में बंद कर दिया गया। क्यों अरेस्ट किया गया भाई? ऐसा तो उन्होंने कोई काम नहीं किया था। बस उन्होंने तो यही लिखा था कि 19 लाख रोजगार का वादा का क्या हुआ। हम आप लोगों के सामने कहना चाहते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद हमारी पार्टी जो है बेरोजगारी को लेकर रैला गांधी मैदान में हम लोग बुलाने का काम करेंगे, जहां इनसे सवाल पूछेंगे कि भाई आपके वादे का क्या हुआ। लालू परिवार रैला करने का दावा किस उम्मीद में कर रहा है ये तो पता नहीं, मगर सवाल उठता है कि उपचुनाव के बाद कांग्रेस आरजेडी के कथित महागठबंधन का क्या होगा। क्या इस तरह दरकिनार किए जाने के बाद कांग्रेस और आरजेडी का मैथमेटिक्स यही रहेगा? बहरहाल लालू यादव का दावा है कि उनकी केमिस्ट्री कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बेहतर है। मुंगेर के लिए उड़ने से पहले उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी से उनकी फोन पर क्या बात हुई, सोनिया को उन्होंने क्या सलाह दी। कल सोनिया जी से क्या बात हुई सर? बात हो गई? सोनिया जी से बात हुई कि हाल चाल क्या है, कैसे है, कहाँ है। हमका सब ठीक है। ऑल इंडिया पार्टी अपनी पार्टी है, बड़ा दल है। सभी लोगों को इकट्ठा करिए, सब पार्टी को, लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करके एक विकल्प मजबूत जल्दी बनाया जाए, मीटिंग बुलाइए। हालांकि लालू के इस दावे को बिहार कांग्रेस के नेता गलत ठहराते हैं। उन्हें लगता है कि इससे लालू मुस्लिम वोटरों में भ्रम फैला रहे हैं। कुछ लोगों का आदत होता है
आदत से मजबूर होते हैं कि चुनाव के समय में जनता में भ्रम पैदा करने का, और वही राजद आज करने का प्रयास किया है। आप जानते हैं मैं बिहार का एआईसीसी इंचार्ज हूँ, एंड आदरणीय सोनिया गांधी के आशीर्वाद से मैं यहाँ कांग्रेस प्रेसिडेंट के मार्गदर्शन से, दिशा निर्देश से हम चुनाव लड़ रहे हैं 2 विधानसभा, और उनके आदेश अनुसार हम सब कुछ कर रहे हैं। तो इस बीच में अगर कोई बातचीत होता तो मुझे आदेश जरूर होता। बिहार में होने वाले ये उपचुनाव बस 2 सीटों के हैं, मगर ये निर्णायक साबित होने वाले हैं। बिहार के महागठबंधन में बड़ा भाई कौन होगा, आरजेडी या कांग्रेस?